अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो आप जानते हैं कि आज फोर्थ सम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एग्ज़ाम था। तो उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए जो मुझे लगे कि ये थोड़ा सा टफ है। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज सिंपल। कौन सा ग्रुप सिंपल है। तो आपको पहली बात ये जाननी होगी कि सिंपल ग्रुप किससे कहते हैं। सिंपल ग्रुप उससे कहते हैं जिसके सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, एक अपना आप और एक आइडेंटिटी। मतलब सिंपल ग्रुप जो है इसमें सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन कौन? एक है आइडेंटिटी और एक है जी इटसेल्फ। अब देखते हैं यहां पर कौन कौन सिंपल है। अगर आप S3 की बात करेंगे, S3 जो ऑप्शन है पहला, S3 क्या ये सिंपल है? नहीं। क्यों? इसमें जो सब ग्रुप्स है वो एक है आइडेंटिटी और S3 भी, बोथ आर नॉर्मल। बट क्या यही दो नॉर्मल है? नहीं, इसमें ये भी नॉर्मल है। I12 या इसमें तो एक और नॉर्मल है। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे, तो A3 नॉर्मल है। A3 क्यों? इसमें कौन कौन आ जाएगा? आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, ये नॉर्मल है। क्यों? इसका इंडेक्स जो है वो 2 है, तो ये नॉर्मल हो गया। इसका मतलब ये है कि S3 सिंपल नहीं है, S3 इज नॉट सिंपल। तो हो गया एक ऑप्शन रॉन्ग, तो ये नहीं आ सकता। अब देखते हैं जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2। अब देखते हैं जो ये Z2 क्रॉस Z2 है, इट इज एबिलियन ग्रुप, है ना। तो आप जानते हैं बाय द थ्योरम एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। तो इसके जो है, इसके तो ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, तो ये भी सिंपल नहीं है, दो ही होने चाहिए नॉर्मल। तो हो गया ये भी रॉन्ग। अब आ जाइए, एक और है यहां पर GL2 ओवर R, जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है। तो इसमें तो आप जानते हैं इसका जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो हमने शो किया है SL2R। ये तो नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब है ये भी सिंपल नहीं है, है ना। तो क्यों? बिकॉज इसमें ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसमें जो रह गया ऑप्शन है वो है डी। ऑप्शन डी है A5। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो है A5, मतलब ऑप्शन डी, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका ऑर्डर है 60। ओके, तो हो गया एक क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या है? एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज ए प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर की बात कर रहा है, प्रॉपर दैट इज नॉट साइक्लिक, जो साइक्लिक नहीं है। मतलब कौन सा ग्रुप है जिसके पास प्रॉपर सब ग्रुप है? प्रॉपर सब ग्रुप है मतलब एटलीस्ट वन, ओके। और सारे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर सब ग्रुप होना चाहिए जो साइक्लिक नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए, Z15 क्रॉस Z77। पहली बात यह है ये साइक्लिक है ना, दिस इज साइक्लिक, ओके। पहली बात क्यों है साइक्लिक? बिकॉज इसका जो GCD है वो है 15 एंड 77, दैट्स इक्वल टू 1। तो साइक्लिक है तो इसके सारे जो प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे वो भी साइक्लिक होंगे। तो ये क्या कहता है, हैज ए सब प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट साइक्लिक। लेकिन इसके सारे
सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, तो ये नहीं आ सकता। ऑप्शन खत्म। अब आ जाइए ऑप्शन बी। आई होप कि आपको दिखता है शायद, लेट मी चेक। यस, आपको दिखता है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है Z प्लस। इस पर आ जाएं, Z प्लस। तो ये क्या है? Z प्लस इज साइक्लिक। इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे तो उसमें प्रॉपर भी आ जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है जो साइक्लिक नहीं है। ओके, तो ये भी हो गया, ये नहीं आ सकता। ऑप्शन सी S3, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सब प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट साइक्लिक। अब आप मुझे बताइए इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप है वो कौन कौन है? I12, यही है ना। इसी तरह I13, I23, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। क्यों है साइक्लिक? बिकॉज इनका ऑर्डर 2 है। और एक और है प्रॉपर सब ग्रुप, वो है I123 132, दैट इज आल्सो साइक्लिक बिकॉज उसका ऑर्डर 3 है, तो S3 भी नहीं आ सकता। तो इसका जो ऑप्शन है वो है क्यू प्लस, क्यू एडिशन। वो उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप होगा जो साइक्लिक नहीं है। ओके, सो ये भी हो गया ये क्वेश्चन। तो जो ऑप्शन होगा इसका वो है क्यू प्लस, यानी ऑप्शन डी। इसलिए ऑप्शन उसको डिलीट होना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। और आपको यह बात जहन में रखना चाहिए कि अगर आप जो ऑप्शन होते हैं सिंगल टाइप क्वेश्चन, उसमें आपको यह होना चाहिए कि ऑप्शन को कैसे डिलीट करना है। आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि ऑप्शन उसको यहां पर कैसे डिलीट करते हैं। नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहां पर। अब देखिए यहां पर आपके पास होनी चाहिए नॉलेज साइलोज थ्योरम की, जो मैं अभी यहां पर आपको जल्दी जल्दी उसके बारे में कुछ ब्रीफ आइडिया दूंगा कि साइलो थ्योरम आपको कैसे बताती है कि आपके पास सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर अगर आपको यहां पर निकालना पड़ेगा तो आप कैसे निकालेंगे? सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35, 7, 9, तो कैसे निकालते हैं आप यहां पर? ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 200, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि ये साइक्लिक है, एबिलियन है, नॉन एबिलियन है। ये यहां पर अहम मसला है। अगर आपको ये दिया गया होता कि ये साइक्लिक है ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 200, देन तो बहुत आसान था। आपको क्या निकालना था? सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। बहुत आसान था। फिर क्यों? इसके लिए तो एक फार्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 25 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 20। वो तो हमेशा एक ही आ जाएगा, बट यहां पर इसने सिंपली दिया है ऑर्डर, और ये नहीं बताया है कि ये साइक्लिक है, एबिलियन है, नॉन एबिलियन है। तो आपको क्या करना है? देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी, मतलब जो ये ग्रुप है कितने सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर 25 है। तो यहां पर एक थ्योरम है, अगर आपके पास एक ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, ठीक है, और अगर आपको p पावर समथिंग, p पावर सपोज अल्फा, p इज प्राइम, अगर ये ओके डिवाइड करता है n को, ओके, एंड p पावर अल्फा प्लस 1, मतलब इस पावर को एक ऐड करना, अगर ये n को नहीं डिवाइड करता है, देन हमेशा आप याद रखिए कि जो ये ग्रुप है ना, ग्रुप, इसमें हमेशा p पावर अल्फा के ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। अगर आपको ये बात अच्छी तरह समझनी होगी ऐसे, इफ g इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ओके, एंड p पावर अल्फा डिवाइड्स n, एंड p पावर अल्फा प्लस 1 डज नॉट डिवाइड n, then
G has a subgroup of order p power alpha. सिंपल बात ये होगा, it implies G has a subgroup of order p power alpha. ये बात हो गई p power alpha. अब देखते हैं यहां पर, ये कहता है ऑर्डर, तो n क्या है आपके पास 200, ये कहता है 25. अब देखिए 5 स्क्वायर मतलब p पावर अल्फा डिवाइड्स 200 एंड p पावर 2 + 1 हो गया 3 डज नॉट डिवाइड 200, मतलब थ्योरम सेटिस्फाइज. इसका मतलब यह है कि दिस G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25, मतलब एग्जिस्ट होगा. इसके बाद आता है कितने होंगे, फिलहाल तो एग्जिस्ट होगा. अब कितने होंगे, अब देखिए उसके लिए फार्मूला है साइलो थर्ड थ्योरम. ये हो गई साइलो सेकंड थ्योरम. अब थर्ड थ्योरम है कि कितने होंगे, वो होगा 1 + pk. p तो ये है 5, where k running from 0 1 2 up to so on, that is 1 + 5k. but कौन कौन 5k, such that 1 + 5k must divide n. 1 + pk, मगर किस फॉर्म के 1 + pk, जो इस n को डिवाइड करेंगे. तो अब आपको क्या निकालना है, 1 + 5k जो है ये n को डिवाइड करना चाहिए. तो ये कितना नंबर होगा, उतने ही सब ग्रुप्स होंगे ऑफ ऑर्डर 25. ओके, therefore the number of subgroups of order 25 are, therefore simple formula, the number of subgroups of order 25 are, वो होगा फार्मूला 1 + 5k such that 1 + 5k divides 200, where k running from 0 to, अब दीजिए आप पुट k = 0, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1 + 5 × 0, दैट इज 1 विच डिवाइड्स 200. तो 1 भी ऑप्शन हो सकता है. अब देखते हैं कि इसके अलावा मत कुछ है यहां पर. देखिए 1 + 5 × 1 वो हो गया 6. क्या 6 200 को डिवाइड करता है, नहीं करता है. तो ऑप्शन क्या है, 1 है ऑप्शन, 5 तो आपको यहां पर नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट 5, तो 5 भी नहीं आ सकता. 4 भी आपको यहां पर नहीं मिलेगा, 10 भी नहीं मिलेगा. तो इसका ऑप्शन होगा दैट इज ओनली 1. ओके, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द ट्रू ऑप्शन. ओके, इस पर मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा. साइलो थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा. ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. पहला ऑप्शन है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक. क्या ये सही है, ऑर्डर ऑफ जी इज 15, ये तो हमेशा साइक्लिक होगा, बिकॉज 3 × 5, 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1, देयरफॉर जो ये जी होगा ये Z 15 के आइसोमॉर्फिक होगा. तो ये ऑप्शन सही है. सेकंड ऑप्शन है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक. 3 × 7 मतलब 21 है, बट 3 डिवाइड 7 - 1, दैट इज 3 डिवाइड 6. इसका मतलब यह है कि ये साइक्लिक हो भी सकता है, लेकिन इसका एक ऑप्शन है नॉन एबिलियन भी हो सकता है. ये नॉन एबिलियन भी हो सकता है. 21 ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर विच इज नॉन एबिलियन, दैट्स 21. तो ये नॉन एबिलियन भी हो सकता है, तो साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन ये कहता है सिर्फ साइक्लिक. ऑप्शन 3 एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35 इज साइक्लिक. तो 35 को मैं लिख सकता हूं 5 × 7, बट 5 डज नॉट डिवाइड 7 - 1, देयरफॉर ये भी साइक्लिक है. तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, जो ये क्वेश्चन नंबर 36 है,
इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन ए। बहुत ही आसान था। जस्ट ये वाली फार्मूला अगर आपके पास है तो यू कैन डू दिस। ओके, आ जाए इसके बाद एक और क्वेश्चन पे। इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही टिपिकल थे, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज होगी और माइंडसेट होगा ठीक तरह से तो आप यहां पर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ये भी सिंपल ग्रुप पर आया था। लेट जी बी ए सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप का क्या मतलब है? अब अगर इसके पास सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज यहां पर दिया गया है 168 एंड ये कह रहा है कि जी इज सिंपल। सिंपल का मतलब अब आपके पास समझ में आ गया। ये कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 7। ये कहता है कि जो 7 है, जो 7 है उसके ऑर्डर के सब ग्रुप्स कितने होंगे। यहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी आपके पास साइलोज थ्योरम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। साइलोज थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमें क्या निकालना है? सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7। पहली बात यहां पर आप नोट कीजिए कि यह कहता है जी इज सिंपल। इसका मतलब यह है कि इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप, एक जी इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी। अब एक और थ्योरम है, अगर आपके पास यूनिक सब ग्रुप होगा किसी ऑर्डर का, यूनिक सब ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर इसके पास होता यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, मतलब एक ही सब ग्रुप होता ऑर्डर 7 का, देन वो नॉर्मल होता फिर। बट ये कह रहा है कि ये सिंपल है, तो इसका मतलब है यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 नहीं हो सकता। मतलब इसके जो ऑप्शन है ना, ये है 1, 8, C, 7 एंड D, 28। पहली बात ये नहीं आ सकता, क्यों? अगर ऑप्शन ए होगा, मतलब सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इज इक्वल टू 1, अगर ये होगा देन वो नॉर्मल होता। इसका मतलब यह है कि वो सिंपल नहीं होता फिर, बिकॉज इसके पास आ गया एक और सब ग्रुप जो नॉर्मल है। तो हो गई एक बात। अब आते हैं हम साइलोज थ्योरम पर। यह कह रहा है कि सब ग्रुप ऑर्डर 7, आप जानते हैं 7 डिवाइड्स 168, बट 7 स्क्वायर 1 + 1 डज नॉट डिवाइड 168। इसका मतलब यह है कि इसके पास होंगे सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 बाय साइलोज थ्योरम। इसके पास होंगे, अब कितने होंगे? 1 + 7 के डिवाइड्स 168। अब अगर मैं k दूंगा 0 तो 168, बट 1 नहीं हो सकता, क्यों? अगर ये होगा देन वो नॉर्मल होता, तो 1 नहीं हो सकता। अब अगर मैं k = 1 दूंगा, 1 + 7 हो गया 8। क्या 8 168 को करता है डिवाइड? यस, ये भी करता है डिवाइड। 8 2 जार 2 1 जार। उसके बाद जो ऑप्शन है तो ये आ सकता है। अब ये कहता है 7, इसका तो चांस ही नहीं बनता, बिकॉज ये कभी भी 7 नहीं बन सकता। 28 का भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये 28 नहीं बन सकता। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 8। ये साइलोज थ्योरम अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि ये कहते हैं अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, वो एबिलियन है, नॉन एबिलियन है, साइक्लिक है, यू कैन फाइंड द सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर। ओके, ये इसके हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49। ये है क्वेश्चन नंबर 38, सीरीज बी है शायद। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49, ऑर्डर ऑफ जी इज 49। आप जानते हैं इसको मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर 7 स्क्वायर। ये कहता है ऑप्शन ए, देन जी इज एबिलियन। सही है, बिकॉज इसके जो ऑप्शन होंगे वो Z49 हो सकता है या हो सकता है Z7 क्रॉस Z7। आप तो जानते हैं इफ ऑर्डर ऑफ जी इज p स्क्वायर देन जी इज ऑलवेज एबिलियन। तो ये कहता है जी इज ऑलवेज एबिलियन, तो ये सही। जी इज साइक्लिक नहीं है साइक्लिक भाई, ये तो साइक्लिक है, बट दिस इज नॉट साइक्लिक।
जी इज नॉन एबिलियन तो बात ही नहीं। सेंटर ऑफ जी हैज ऑर्डर 7 नहीं, सेंटर ऑफ जी तो आ जाएगा या ये, लेकिन बिकॉज द एबिलियन है, इसका भी ऑर्डर 49, इसका भी ऑर्डर 49, लेकिन ये कहता है कि सेंटर ऑफ जी में 7 ही एलिमेंट्स होंगे, तो ये गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। हो गया ये भी। एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एबिलियन, क्वेश्चन नंबर 39, number of abelian groups, number of abelian groups, number of abelian groups, लेकिन क्या कहता है अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अप टू आइसोमॉर्फिज्म पर भी मैंने बात की है। अगर आपको ये अप टू आइसोमॉर्फिज्म मतलब है नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स, नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स, लेकिन कितने, ऑफ ऑर्डर 36, मतलब कितने होंगे आपके पास एबिलियन ग्रुप्स बट नॉन आइसोमॉर्फ विच आर नॉट सेम, जिनका ऑर्डर 36 होगा। एबिलियन की बात करता है तो मैंने आपको कहा है इसको आप प्राइम फैक्टर में डिवाइड की, इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 10, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं फार्मूला 2 3 पावर 3 स्क्वायर इंटू 5। तो अब आपके पास नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स के लिए फार्मूला है पी, इसके पार्टीशन निकाले पी ऑफ 3 इंटू पार्टीशन ऑफ 2 इंटू इसका पावर है 1 पी ऑफ 1। तो पार्टीशन ऑफ 3 इसको मैं लिख सकता हूं 3 2 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसके पार्टीशन है 3। पी ऑफ 2 के दो ही पार्टीशन है 2 या 1 प्लस 1 2 इंटू इसके लिए 1 ही, तो 3 2 6। तो जो ऑप्शन होगा यहां पर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहां पर। ओके, नॉन एबिलियन ग्रुप्स, इसलिए आप इस पर हमेशा ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।